हाय फ्रेंड्स, आई एम रिंकी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, हम सब मिलके स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और निकी ले आई अपने जूस पीने के लिए। और उधर उसके मामा बना रहे हैं बनाना शेक। बनाना शेक के अंदर मामा डालेंगे छातू और कच्चे चने और उससे मिलाकर फिर उसके मामा, निकी के मामा पीते हैं। और निकी कर रही थी मामा का हेल्प। और इसी बीच मम्मी ने करते सारे जितने भी बोतल है उसको स्टेरिलाइज। और सुबह सुबह बनाई थी मम्मी ने भिंडी की भाजी। और सुबह दूध लेके आई थी मम्मी, तो मैंने फटाफट बना लिया चाय सबके लिए। सुबह तो गैस चाय के बिना दिन शुरू ही नहीं होता। और बनाया था रोटी। मैंने निकी को दिया एक बनाना, तो निकी खा रही थी बनाना। तो उतने में ही मैंने जो सुबह जो बनाई हुई रोटी है वो हल्की ठंडी हो गई थी, तो हमें खाना था, चाय नाश्ता करना था। तो मैंने दोबारा से रोटियों को गरम कर लिया क्योंकि बीच में लगी हुई थी घी। तो इसीलिए गरम गरम रोटी में घी ज़्यादा अच्छी लगती है। और चाय, और साथ में कल की जो पूड़ियाँ थी वो है, रोटी है, भाजी है और चाय है। तो हम करने चले गए ब्रेकफास्ट। तो निकी भी हमारे साथ थोड़ा खाया उसने। खाना खाने के बाद मैंने निकी को पिलाया दूध। दूध पिलाने के बाद मैं चली गई निकी को स्टडी कराने। एक्चुअली गाइस, ये मेरा डेली का रूटीन है कि मॉर्निंग और इवनिंग को निकी को मैं 15 से 20 मिनट में उसको स्टडी कराती हूँ। और इसी बीच मम्मी ने कर लिया साग, साफ़ करके धो लिया उसे। और गैस भी साफ़ कर लिया, मतलब किचन की सफाई कर ली मम्मी ने अच्छे से। निकी की स्टडी हो चुकी थी कंप्लीट और मैंने लगा लिया था झाड़ू। और बेड भी क्लीन कर लिया था, लगा लिया था बेड। और निकी को दे दिया था मैंने कैरम। एक्चुअली मुझे लगाना था पोछा, पापा के यहाँ पर भी साफ़ कर लिया था, दरवाजे खिड़कियाँ सारे साफ़ कर ली थी। और मैंने निकी को बिठा लिया था कैरम खेलने के लिए। निकी बहुत अच्छा स्ट्राइक करती है गाइस। एक एक स्ट्राइक में एकदम अच्छे से स्ट्राइक कर लेती है। उसको मैंने 3-4 बार स्ट्राइक करने को कहा, देखो उसने 3-4 बार अच्छे से स्ट्राइक कर लिया। बहुत अच्छा कैरम खेलती है निकी। तो मैंने उसको ऊपर इसलिए बिठाया क्योंकि नीचे टाइल है और टाइल में पानी गिरने के बाद एकदम वो स्लिपरी सा हो जाता है, इसीलिए उसको मैं ऊपर बिठा देती हूँ। पोछा लगाने के बाद मैं गई अपने बर्ड्स के पास। अब मेरी बारी थी बर्ड्स के साथ कुछ टाइम बिताने के लिए, उनका दाना पानी चेंज करने के लिए। और हाँ गाइस, मैं आपको बताऊंगी आज कि मैं कौन कौन सा मेडिसिन अपने बर्ड्स को देती हूँ जिससे वो हेल्दी रहे और अच्छे से, मतलब बहुत एक्टिव रहे इसलिए। और देखो गाइस, ये मैं लेके आई हूँ नमक, जिससे कि मैं इनकी जितने भी बर्तन हैं उनको साफ़ करूँगी। गाइस, ये सेफ़ा लिव 52 विमरल और है ये इंट्रोवेट। ये जो इंट्रोवेट है मैं ये बैक्टीरिया फ्लू के लिए देती हूँ। सेफ़ा और लिव 52 ये मैं उनके लीवर के लिए, और कोई बुखार और बुखार अगर सर्दी हो जाए तो मैं सेफ़ा देती हूँ। और ये जो गाइस विमरल है ये ग्रीन कलर में, ये है विटामिन जो कि मैं इनको देती हूँ। और ये जो आपने रेड रेड सा देखा होगा ये वैली 52 का ही कलर है, कोई ब्लड नहीं है। तो देखो गाइस, मैंने जो गुल्लक होता है, गुल्लक में इनके घड़े बांध दिए हैं जो कि अब वो अपने घड़े में रहते हैं। और देखो गाइस, मेरे बर्ड कितने एक्टिव हैं। जब मैंने कोई पेट पाला है या बर्ड पाला है तो उसको खुश रखना, हेल्दी रखना, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाती तो ये बर्ड या पेट पाल के कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने इनके जो जितने भी कटोरियाँ थी या बर्तन थे उसको मैंने नमक के पानी से अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद सुखाकर अब मैं इनमें दाने दूंगी। और हाँ गाइस, ये 4 दवाई होना बहुत ज़रूरी है बर्ड्स के लिए, क्योंकि जब मैंने ये बर्ड्स पाले थे तो मुझे किसी ने कहा कि ये बर्ड्स मर जाते हैं, तो मुझे बहुत दुख हुआ। बट ये बर्ड मरते नहीं है अगर आप उनकी एक्स्ट्रा केयर करोगे, उनको टाइम टू टाइम उनका मेडिसिन दोगे, तो ये बहुत हेल्दी और बहुत अच्छे रहते हैं। तो मैं आज इनको दूंगी विटामिन। विटामिन इनको देना बहुत ज़रूरी है जिससे कि ये एक्टिव रहते हैं। इनके जो फर है वो बहुत शाइनी होते हैं। तो मैंने दे दिया इनको दाने। और इनको जो मटके हैं या घड़े हैं इसलिए बांधा है कि अब कुछ दिनों में शायद ये अंडे दे सकते हैं, शायद, मुझे इतना पता नहीं है।
तो मैंने इनको दे दिया है विटामिन वाली जो मेडिसिन वाली जो पानी है वो, और इनके गेट में अच्छे से टाई कर दूंगी, नहीं तो हमारे निकी फट से आके खोल देती है, इसीलिए एक्स्ट्रा मैं इनको धागों से बांध के रखती हूँ। आज के दिन का टेक केयर इनका हो गया था कंप्लीट। और उधर मम्मी चली गई थी कपड़े धोने के लिए, तो मैंने सोचा जब तक मम्मी कपड़े धो रही है तब तक मैं चावल बिठा देती हूँ, मतलब चावल के लिए पानी बिठा देती हूँ। और मैंने फटाफट से चावल धो लिया और इसी बीच निकी खेल रही थी तो मैंने बिठा दिया उसमें चावल। और उसके बाद निकी अपने जितने भी टॉयज़ हैं उनके साथ थोड़ी देर में उनको खेलने देती हूँ, कम से कम 20 से 25 मिनट वो खेलती है। उसके बाद मैं जाऊँगी निकी को नहलाने के लिए। निकी कौन सा ड्रेस पहनेगी वो डिसाइड किया और निकी गई नहाने के लिए। तो निकी की बाथिंग हो गई थी कंप्लीट, फटाफट से मैंने उसको बाथिंग करा दिया और उसको खिला पिला कर सुला दिया। अब बज गए थे गाइस शाम के 3:30 और देखो गाइस मौसम कितना, वेदर एकदम क्लाउडी सा वेदर हो गया है, ऐसा लग रहा बारिश होगी। और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत सुंदर लग रहा था। और छत पर पड़े थे कुछ कपड़े, मतलब सूखने के लिए सूख रहे थे, और कुछ तो नीचे भी गिर गए थे हवा के कारण। तो मैं फटाफट से लेके आ गई सारे कपड़े, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है। तो थोड़ी देर मैं खड़ी भी रही, इतनी अच्छी हवा चल रही थी। तो मैंने मम्मी को ला के दिया कपड़े, तो मम्मी सारे फ़ोल्ड करने लग गई, मतलब सारे कपड़े मम्मी ने फ़ोल्ड कर दिया। तो निकी का मैं दूध बना के ले आई थी, तो मम्मी ने निकी को थोड़ा दूध पिला दिया और जो बचे कुचे कपड़े थे सारे फ़ोल्ड कर दिए। हम दोनों, मतलब मैं और मेरी मम्मी फटाफट से सारा काम निपटा लेते हैं। और हो गई थी शाम, तो मैंने कहा कि निकी चलो पास्ता खाते हैं। तो मैं फटाफट से थोड़ा पास्ता ले आई खाने के लिए। निकी भी खा रही थी, मैं भी खा रही थी, निकी की नानी भी खा रही थी। तो हमने शाम को इंजॉय किया अपना पास्ता खाने के बाद शाम हो चुकी थी, इसीलिए हो गया था स्टडी टाइम। तो मैंने कराया निकी को थोड़ी स्टडी, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को कि बुक्स टाइम देना। स्टडी करने के बाद निकी ने थोड़ा दूध पिया और वो सो गई। उसके कुछ देर बाद उसके मामा आए और जितनी उसको चाहिए चीज़ें चाहिए होती है उसके मामा आने के बाद शुरू हो जाती है, ये दिला दो वो दिला दो, मतलब दुकान में जाके सब कुछ उसको दिला दो ऐसा लगता है। और वहाँ से लेके आई है चॉकलेट, मैंने उसे मना किया था लाने के लिए, बट वो दोबारा मामा से मांग के ले आई चॉकलेट। तो ओके गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।